जय श्री हरि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या दर्विणं तुमेव सर्वमं देवदेव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जय श्री हरि। प्रभु आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में आप लोगों ने श्रवण किया कि अर्जुन किस प्रकार कौरवों और पांडवों के मुख्य सभी सेनाओं को प्रभु के विराट मुख में समाते हुए देखा। साथ ही भीष्म पितामह द्रोणाचार्य आदि को भी उन्होंने प्रभु के विराट रूप के मुख में प्रवेश करते हुए देखा। ये श्लोक आप लोगों ने 21 से 24 तक के श्रवण में आप लोगों ने श्रवण किया होगा। दोनों सेनाओं के योद्धाओं को अर्जुन किस प्रकार भगवान के विकराल मुखों में प्रवेश होते देख रहे हैं। अब दो श्लोकों 28 और 29 में आने वाले श्लोकों में उसका पहले नदियों के जल के दृष्टांत से और उसके बाद पतंगों के दृष्टांत से स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो श्लोक 28 प्रभु श्लोक प्रारंभ हो। आप लोगों से नम्र निवेदन है, कमेंट अवश्य करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। तो श्लोक 28 यथा नदीनां बहवः अम्बुवेगाः समुद्रम् एव अभिमुखा दर्वन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं इस श्लोक में नदियों के समुद्र में प्रवेश करने का दृष्टांत देकर प्रवेश होने वालों के लिए नरलोक वीरा विशेषण किस अभिप्राय से दिया गया है तथा मुखों के साथ अभिविज्वलंती विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। इस श्लोक में उन भीष्म द्रोण आदि श्रेष्ठ शूरवीर पुरुषों के प्रवेश करने का वर्णन किया गया है जो भगवान की प्राप्ति के लिए साधन कर रहे थे तथा जिनको बिना ही इच्छा के युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ रहा था और जो युद्ध में मरकर भगवान को प्राप्त करने वाले थे। इसी हेतु से, इसी कारण से उनके लिए नरलोक वीरा विशेषण दिया गया है। यहाँ वे भौतिक युद्ध में जैसे महान वीर थे वैसे ही भगवत प्राप्ति के साधन रूप आध्यात्मिक युद्ध में भी काम आदि शत्रुओं के साथ बड़ी वीरता से लड़ने वाले थे। उनके प्रवेश में नदी और समुद्र का दृष्टांत देकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे नदियों के जल स्वाभाविक ही समुद्र की ओर दौड़ते हैं। नदियों के जल किस ओर दौड़ते हैं? समुद्र की ओर दौड़ते हैं, स्वाभाविक है। और अंत में अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र ही बन जाते हैं।
वैसे ही ये शूरवीर भक्तजन आपकी ओर मुख करके दौड़ रहे हैं और आपके अंदर अभिन्न भाव से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ मुखों के साथ अभिविज्वलंती विशेषण देकर यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे समुद्र में सब ओर से जल ही जल भरा रहता है और नदियों का जल उसमें प्रवेश करके उसके साथ एकत्व की प्राप्त हो जाता है, वैसे ही आपके सब मुख भी सब ओर से अत्यंत ज्योतिर्मय है और उनमें प्रवेश करने वाले शूरवीर भक्तजन भी आपकी मुखों की महान ज्योति में आपके बाह्य रूप को जलाकर, अपने बाह्य रूप को जलाकर स्वयं ज्योतिर्मय होकर आप में एकता को प्राप्त हो रहे हैं। अब श्लोक 29 में सुनिए क्या कह रहे हैं अर्जुन। यथा पर्दितं ज्वलनं पतंगः विशन्ति नासाय समृद्ध वेगः तथैव नासाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। जैसे पतंग मोह बस नष्ट होने के लिए, पतंगा जो है मोह बस नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक 29 का यही भाव है। पतंगा का दृष्टांत दिए हैं अर्जुन ने। अब प्रश्न उठता है कि इस श्लोक में प्रज्वलित अग्नि और पतंगों का जो दृष्टांत देकर भगवान के मुखों में सब लोगों के प्रवेश करने की बात कहने का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, क्या भाव है। इस श्लोक में पिछले श्लोक में बतलाए हुए भक्तों से भिन्न उन समस्त साधारण लोगों के प्रवेश का वर्णन किया गया है जो इच्छा पूर्वक युद्ध करने के लिए आए थे। इसलिए प्रज्वलित अग्नि और पतंगों का दृष्टांत देकर अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि जैसे मोह में पड़े हुए पतंग नष्ट होने के लिए ही इच्छा पूर्वक बड़े वेग से उड़ कर अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी आपके प्रभाव को न जानने के कारण मोह में पड़े हुए हैं और अपना नाश करने के लिए ही पतंगों की भांति दौड़ दौड़ कर आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं, आपके मुखों में प्रवेश हो रहे हैं। दोनों सेनाओं के लोगों के प्रवेश का दृष्टांत द्वारा वर्णन करके अब उन लोगों को भगवान किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं इसका वर्णन किया गया है श्लोक 30 में। लेली हया से ग्रसमाहन शमंतला कोन समग्रवंदे नर ज्वलद्भि तेजोभिरापूर्यः जगत् समग्रं भासस्तवो ग्रह प्रतपन्ति विष्णु। एक बार और सुन लीजिए। लेलीह शीघ्रस्यमानः समन्तान्त लोकान् समग्रान् वदने ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रस्य भासः तव उग्रः प्रतपन्ति विष्णु। इस श्लोक का अर्थ है आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। इस श्लोक का क्या भाव है। भगवान के महान उग्र रूप को देखकर यहाँ भयभीत अर्जुन
उस अत्यंत भयानक रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जिनसे अग्नि की भयानक लपटें निकल रही हैं, अपने उन विकराल मुखों से आप समस्त लोगों को निगल रहे हैं और इतने पर भी अतृप्त भाव से बार बार अपनी जीभ लपलपा रहे हैं तथा आपके अत्यंत उग्र प्रकाश के भयानक तेज से सारे जगत अत्यंत ही संतप्त हो रहा है। अर्जुन ने तीसरे और चौथे श्लोकों में भगवान से अपने ऐश्वर्यमय रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना की थी। उसी के अनुसार भगवान ने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखलाया, परंतु भगवान के इस भयानक उग्र रूप को देखकर अर्जुन बहुत ही डर गए और उनके मन में इस बात को जानने की इच्छा उत्पन्न हो गई कि ये कृष्ण वस्तुतः कौन है तथा इस महान उग्र स्वरूप के द्वारा अब ये क्या करना चाहते हैं। इसलिए वे भगवान से पूछ रहे हैं। श्लोक 31 में प्रभु, श्लोक हम 30 पर मैं विश्राम लेता हूँ। श्लोक 31 आगे श्रवण करेंगे। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अभी अवश्य बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।